समय का वह क्षण जब अधर्म के बोझ से पृथ्वी डगमगा रही थी, जब मथुरा की धरती पर अत्याचारी कंस का आतंक छाया हुआ था और जब जनवरी से जनवरी की प्रार्थना केवल एक ही थी, हे नारायण, अब तो अवतार लो। गोकुल और वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण अब धर्म की स्थापना के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। यहाँ उनका सामना होना है अत्याचारी कंस से, जो अपने ही मामा के हाथों मृत्यु का वरण करने जा रहा है। परंतु उससे पहले यह कथा दिखाती है दया का स्वरूप, करुणा की झलक और दिव्यता का आलोक। जब भगवान स्वयं एक विकलांग स्त्री पर कृपा करते हैं और अपने दिव्य स्पर्श से उसके जीवन को सुंदरता का प्रतीक बना देते हैं। अब आरंभ होती है वह अमर कथा, जो दिखाती है करुणा से आरंभ होकर वीरता में परिवर्तित होती हुई और अंततः दिव्यता में विलीन हो जाती है। यह है कुब्जा पर कृपा, कुवल्यापीड़, चाणूर, मुष्टिक, तोशल और कंस का वध तथा वसुदेव द्वारा भगवान का स्तवन। श्रीमद्भागवत महापुराण का दिव्य अध्याय। व्यास जी कहते हैं, तदंतर श्रीकृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर श्रीकृष्ण ने पूछा, कमल लोचने, तू यह अंगराग किसके पास लिए जाती है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्रीहरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेकवक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्रीकृष्ण बोले, सुमुखी, यह सुंदर सुगंधयुक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। यह सुनकर कुब्जा ने आदरपूर्वक कहा, लीजिए न। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेप प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्रभंगीर्चना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुषरत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेतश्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन विधि, कुब्जत्व दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्रीकृष्ण ने उसकी ठोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दीं और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, प्यारे, आप मेरे घर में पधारें। अच्छा, तुम्हारे घर आऊंगा, यूं कहकर श्रीकृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वे जोर से हंसे। तदंतर पत्रभंगीर्चना पूर्वक अंगराग लगाए और पीतांबर तथा नीलांबर धारण किए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भा धनुषशाला में गए। वहां उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर उसे उठा चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ, जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। तब वे रक्षक सेना का सहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिक से कहा, दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गए हैं। उन्हें मेरे सामने मल्लयुद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, आथ न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश दे कंस ने हाथीवान को बुलाया और उच्च स्वर से कहा, महावत, तू कुवल्यापीड़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोपपुत्र मल्लयुद्ध के लिए आए
तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को यह आज्ञा दे कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथायोग्य मंच लग गए हैं, तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सबेरा होने पर सब मंचों पर नागरिकगण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे थे, वहां भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर बैठे थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारी देवकी नगर की स्त्रियों में खड़ी थी। वह सोचती थी, अंतकाल में भी तो एक बार पुत्र का मुंह देख लूं। इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोंकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुवल्यापीड नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलामी चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए, मानो मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हुआ। सब लोग विस्मय के साथ कहने लगे, ये ही कृष्ण हैं, ये ही बलभद्र हैं। ये कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया, छकड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला। जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य किया, 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट, धेनुक तथा केशी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही मार डाला, वे ही ये श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और ये जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नयनों को आनंद देते हुए लीलापूर्वक आगे आगे चल रहे हैं, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में यूं कहते हैं कि ये शोकसागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हों। रनिवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थीं। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थीं। स्त्रियां आपस में कहने लगीं, सखियों, श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं। कुवल्यापीड हाथी से युद्ध करने के कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे इनके मुख पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। इन श्वेत बिंदुओं से सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है, मानो खिले हुए कमल पर उसके कण शोभा पा रहे हों। इस मनोहर मुख की झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो। आहा भामिनी, इस बालक के वक्षस्थल पर तो दृष्टिपात करो। श्रीवत्स चिह्न से इसकी कैसी शोभा हो रही है। यह संपूर्ण जगत का आश्रय है और इसकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलन करने में समर्थ हैं। अरी सखी, उधर देखो, मुष्टिक और चाणूर को उछलते कूदते देख बलभद्र जी के मुख पर मंद हास्य की कैसी छटा छा रही है। हाय सखी, देखो तो सही, ये श्री कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभा में न्यायुक्त बर्ताव करने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं? कहाँ तो अभी युवावस्था में प्रवेश करने वाले श्रीहरि का सुकुमार शरीर और कहाँ वज्र के समान कठोर एवं विशाल शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों भाई रंगभूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं।
इनके सभी अंग कोमल हैं और चाणूर आदि दैत्य मल्ल बड़े ही भयंकर हैं। युद्ध के लिए जोड़ का चुनाव करने वाले लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि वे मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की उपेक्षा करते हैं। जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थीं, उसी समय भगवान श्रीहरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कपाते हुए सब लोगों के हृदय में हर्षातिरेक की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोंककर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई, यही बड़े आश्चर्य की बात थी। तदंतर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे तथा मल्लयुद्ध की विद्या में कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूंसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर, पैरों से ठोकरें देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में यद्यपि किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तो भी वह अत्यंत घोर एवं भयंकर था। अपने बल और प्राण शक्ति से ही साध्य था। ज्यों-ज्यों चाणूर श्रीहरि के साथ युद्ध करता, त्यों ही त्यों उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी। जगन्मय श्री कृष्ण भी उसके साथ लीलापूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था, अतः क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है और चाणूर थकता जा रहा है, कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। इसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, केशव, चाणूर दानव को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महाबली बलदेव जी भी उतनी देर तक मुष्टिक के साथ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर अपने शरीर से रगड़कर उसका कचूमर निकाल दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः महाबली मल्लराज तोशल को बाएं घूंसे की चोट से मार गिराया। चाणूर, मुष्टिक और तोशल के मारे जाने पर शेष पहलवान भाग खड़े हुए। उस समय श्री कृष्ण और बलभद्र रंगभूमि में समवयस्क ग्वाल बालों को साथ ले हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगे। यह देख कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव को भी उसकी वृद्धता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। ये जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सबकी गौएं छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भरकर आया, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल में ही मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंगभूमि में आए हुए सब लोग हाहाकार करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया।
वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्मकाल में उन्होंने जो बातें कही थीं, उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वसुदेव जी बोले, देवदेवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, आपने हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। सर्वात्मन, आप ही संपूर्ण भूतों के अंत हैं, आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। सर्वदेवमय अच्युत, अचिंत्य परमेश्वर, यज्ञ में आपका ही यजन किया जाता है। परमेश्वर, आप ही यज्ञ हैं और आप ही यज्ञों के कर्ता-धर्ता हैं। आपके प्रति परमात्म भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता, अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी इस मानवीय जिह्वा का आपको पुत्र कहकर पुकारना। जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, वे किसी मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं। जगन्नाथ, जिनसे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं। परमेश्वर, आप प्रसन्न हो, इस विश्व की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मन, आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं। मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, यह समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। गोविंद, वहां रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गए हैं। ईश, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। हमारा सारा मोह अब दूर हो गया।